अगर वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम क्लियर करना है तो देन यू कांट हैव दिस एक्सक्यूज कि नहीं यार ठीक है देख लेंगे, मेरे को तो रिलैक्स करना है, तो करो फिर रिलैक्स। फिर आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, आराम से रिलैक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कभी हमें ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए वी आर पार्ट ऑफ वन सारथी फैमिली। मैं कभी नहीं बोलता ऐसी बात, वी आर पार्ट ऑफ वन टीम। कौन? मैं और आप, बस हम दोनों। बाकी सब आपके कंपेटिटर हैं और मैं उनकी टीम में भी हूँ, ठीक है। और हम किसको हरा रहे हैं? बाकी लोगों को हरा रहे हैं। यू आर कंपीटिंग, दिस इज अ फैक्ट। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंड्स मत बनाओ, आपके रिलेशनशिप्स नहीं होंगी, बिल्कुल होंगे, बट डोंट फॉरगेट दिस फैक्ट। दिस फैक्ट डज नॉट चेंज। यू आर competing with everybody here. So what I was basically telling you was, we are just going to discuss how you should plan your day for prelims. We are assuming that prelims is on 31st March. Until 31st March, all of us will become a gold digger. ठीक है? Gold digger. Okay? The idea is that we will study as hard as possible till 31st March, so that in the months of April and May, when everybody else is under stress, when everybody else is running after various sources, running after non-completed topics, we are sitting pretty, we are relaxed, and we are just going to revise. Then also, I will be here to revise with you. I have something very special planned and we'll discuss it then. ठीक है? अब ये जो आइडिया है, इसमें अपना डे कैसे प्लान कर सकते हो? जो हमारा शेड्यूल है वो हमने देखा है। This schedule that we have, same schedule for Prelims Navigator, even people who have followed step, same schedule. कि यार इसमें क्या है कि दिन में 2 सब्जेक्ट है, so it is hard to follow a 2 subject schedule daily, right? How to manage that? जैसे अभी आपकी साइंस एंड टेक की क्लास चल रही है और पॉलिटी की क्लास, पॉलिटी की आपके पास रिकॉर्डेड क्लास है, नोट्स हैं एमपुरी सर के, या आप खुद के नोट्स से भी पढ़ सकते हो। साइंस एंड टेक आप मेरे से पढ़ रहे हो, यही हो रहा है, ठीक है। जान के जो क्लास रखी गई है वो रखी गई है, आप देखोगे 4:30 के आसपास रखी गई है। क्यों रखी गई है? बिकॉज व्हेन यू गो थ्रू योर डे, टुवर्ड्स द लैटर हाफ ऑफ योर डे, योर ब्रेन हैज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड अ लॉट ऑफ इट्स एनर्जी। अपनी काफी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी होती है इन द लैटर हाफ ऑफ योर डे, राइट? तो लैटर हाफ ऑफ योर डे में मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ क्लास अटेंड कर लो एंड यू डोंट हैव द बर्डन ऑफ स्टडिंग बाय योरसेल्फ। तो पहले आपके लैटर हाफ ऑफ द डे को डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन यू आर हियर रीडिंग साइंस एंड टेक, द क्लासेस आर स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे, कल की क्लास भी आप लोगों ने देखी होगी, तो आप मुझे बता सकते हो जितने लोगों ने भी क्लास देखी थी, वर यू एबल टू रिवाइज एवरीथिंग इन दिस शेड्यूल? मैं शेड्यूल बताता हूँ क्या है। 4:30 to 7:30 के आसपास क्लास चलती है। इस क्लास के अंदर ही हम यहीं पर ही PYQs कर लेते हैं, तो आप पे कोई बर्डन नहीं आता, राइट? PYQs हमने यहीं पर ही कर लिए और 4:30 to 7:30 हमने क्लास अटेंड कर ली। वंस वी अटेंडेड द क्लास, वी आर सॉर्टेड के ठीक है यार, मेरा स्टैटिक पार्ट यहाँ पे रिवाइज हो गया। क्लास के साथ यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स हैं, कुछ नहीं करना है भाई, हैंड रिटन नोट्स उसके बाद पढ़ लेने हैं। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि अगर 7:30 क्लास खत्म हुई, कल 7:35 पे हुई थी, 20-25 मिनट का ब्रेक लो एंड 8 PM to 10 PM में आप अपने हैंड रिटन नोट्स रिवाइज कर लो। इतना टाइम कल लगा नहीं होगा क्योंकि मैंने तो क्लास में ही दोबारा सारे हैंड रिटन नोट्स दिखा दिए थे, राइट? तो सेकेंड हाफ ऑफ द डे मेरा ऐसा दिखेगा, जब जब मेरी क्लास है, मोस्टली शेड्यूल में देयर विल बी टाइम व्हेन जब मेरी क्लास होगी, राइट? तो सेकंड हाफ ऑफ द डे इज गोइंग टू लुक लाइक दिस इज फॉर श्योर। ये तो मुझे दिख गया कि 4:30 to 10 मुझे साइंस एंड टेक को देना है। 2 हफ्ते में साइंस एंड टेक खत्म, इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसकी बात करेंगे। बीच में देयर विल बी टाइम, जैसे इकोनॉमी का टाइम आएगा तब एक ही सब्जेक्ट होगा, देन आई विल हैव द सेकंड हाफ फ्री। तब यहाँ पर मैं बैकलॉग पूरा करूंगा। जो लोग नए अभी ज्वाइन किए उनके लिए मैंने बताया कि इस वीक में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको तो मैं आराम से इस प्लान में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, तभी करूंगा क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है इकोनॉमी में आपके पास टाइम होगा, है ना? ये समझ आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट हाफ ऑफ योर डे। अब भी मैं यहीं से ही बात करूंगा। इफ यू आर स्टडिंग टिल 10 PM, पहले ये बताओ, आप लोगों ने कल क्लास अटेंड करी थी साइंस एंड टेक की, आप में से कई लोगों ने करी होगी, हैंड रिटन नोट्स पढ़े होंगे। 10 PM तक रिवाइज हो गया था? पहले ही हो गया होगा, आई एम श्योर। सब लोग बोल रहे हैं इजीली हो गया था, 9 PM तक ही हो गया था, 9:30 तक हो गया था, विद इन 30 मिनट्स हो गया था, है ना? 15 मिनट्स में भी हो गया था कईयों का, तो इतना टाइम लगेगा नहीं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 10 PM तक तो कर ही लोगे। जैसे साई कृष्णा कह रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ 25 मिनट्स लगे थे, लक्ष्मी कह रही है आई वाज एबल टू डू इट टिल 9 PM, लक्ष्मी मीना कह रही है 9:30। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 10 PM तक तो कर ही लोगे। इवन व्हेन देयर इज अ टफ क्लास टिल 10 PM इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। 10 PM तक तो आप आराम से रिवाइज कर लोगे। तो ये पार्ट तो हो गया।
Now, why am I saying you have to become a gold digger? Why am I saying it's going to be very difficult? There is a tendency right now at 10 PM for you, कल भी हुई होगी और मुझे आप बताना भी, मैं पूछूंगा अभी कि यार अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं यार. Did you have this tendency after revising yesterday कि यार थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं यार, चिल करते हैं यार थोड़ा सा यार. I am not talking of sleep. I am not talking of sleep. Sleep नहीं बोल रहा हूं मैं. Some activity where you have fun. Sleep is different. Sleep is necessary. ठीक है. ये दीपिका से आप लोगों को इंस्पायर होना चाहिए. कह रही है आई एम वर्किंग फुल टाइम इन कॉर्पोरेट, कहना चाह रही होंगी शायद, बट आई स्टिल डोंट हैव एनी बैकलॉग्स. ये है यार स्पिरिट. ऐसे लोग निकालते हैं एग्जाम. ग्रेट यार. मतलब मैं भी फुल टाइम वर्क कर रहा होता तो मैं भी, मेरे बैकलॉग्स होते हैं, आपके नहीं है तो आप कमाल कर रहे हो. ठीक है. इस टाइम पे एक टेंडेंसी होती है थोड़ी चिल करने की. बस उस टेंडेंसी को बीट करके 10:30 तक सो जाओ. आई नो ठंड का टाइम है, या तो यहां पर और पढ़ लो. मैं रेकमेंड करूंगा कि 10:30 तक सो जाओ. ठीक है. यही बस, ये पूरे दिन में ना सारा एफर्ट एक यहां लगना है. जब मैं आपको कहूंगा कि यार बाय 10:30 जस्ट स्लीप. if you are sleeping at 10:30 or maximum you are sleeping by 11, you should be able to be back at your desk at 7 AM in the morning. ठीक है. अगर ठंड ज्यादा है आपकी जगह पे तो एक हीटर ले लो. ठीक है. इन्वेस्ट योर मनी इन अ गुड हीटर. इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी. मैं पहले बिलीव नहीं करता था कि यार हीटर क्या लेना. मैंने खुद खरीदा हीटर अभी. क्यों? प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना. वेदर शुड नॉट अफेक्ट अस व्हेन आवर फिल्म्स इज इन 2 months. 2 महीने में है फिल्म्स, मार्च में है फिल्म्स, 31 मार्च को होने वाला है फिल्म्स. ठीक है. 10:30 तक आप सो जाओ. At max you sleep by 11 and you're done for the day. Now if you are sleeping at 11, you should be at your study desk at 7 AM the next morning. अब कहेंगे सर 7 AM तो बहुत ठंड है बहुत ठंड. वी आर इन द ला नीना ईयर. पल्लवी मैम ने पढ़ाया भी था. ठीक है. वी आर इन द ला नीना ईयर. कोई बात नहीं, हीटर खरीद लो, ब्लोअर खरीद लो, हीटर खरीद लो, कुछ भी कर लो, बट मैनेज इट. ठीक है. ये आपको मैनेज करना है. इफ यू आर हेयर एट 7 AM, 7 AM से लेके जो पहला स्लॉट ऑफ द डे है, द फर्स्ट स्लॉट ऑफ द डे व्हेन यू हैव टू स्टडी, जैसे जिस दिन आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होती है वो अलग दिन हो गया, बट लेट्स से आपकी कोई क्लास नहीं है, जैसे आज आपका ओरिएंटेशन या ये मेंटरशिप सेशन है, राइट. 11 AM से हुआ ना सेशन. 7 AM to 11 AM और 7 AM to 10 AM गेट अ गुड स्टडी स्लॉट इन. 3 से 4 घंटे यहाँ पे अनइंटरप्टेड स्टडी कर सकते हो आप. दिस इज योर बेस्ट टाइम फॉर सेल्फ स्टडी. और जो चीज आपको हार्डेस्ट लगती है ना, जो सबसे टफ लगती है, वो यहाँ पे करो. ठीक है. इफ देयर इज अ सेइंग कॉल्ड ईट योर फ्रॉग्स फर्स्ट. स्पेंड योर 3-4 hours here studying hard. इसमें you will require a break, you will want a break, right? Where will that break come from? आपका रोज डेली टेस्ट है, आपने कल जो पढ़ा है उसका ही टेस्ट है. Do the 25 MCQ test here only. What would I do? I would study for, जैसे आज का मेरा टारगेट है, ट्यूसडे चल रहा है, ट्यूसडे का टारगेट है. ट्यूसडे का टारगेट पढ़ा 2 घंटे, अब बोर हो गया हूं मैं 2 घंटे बाद. मंडे का डेली टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया 25 MCQ का, वापस ट्यूसडे का टेस्ट पढ़ने लग गए. ठीक है. Till 10 AM you should get, till 11 AM you should get 3-4 hours of decent self study out of your schedule. Decent amount की self study आपको कर लेनी चाहिए. ठीक है. जहां तक करंट अफेयर्स की क्लास की बात है, ठीक है, it is good for you to attend the classes live, right? But you can also attend them recorded. मैं तो रिकॉर्डेड क्लास देख लेता था नॉर्मली. ठीक है. जहां कंटेंट ही पढ़ना है वो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो. मैं तो अपनी खुद की इकोनॉमी क्लास के लिए आपको कह रहा हूँ कि उसको रिकॉर्डेड देख लेना. ठीक है. बट अगर आप लाइव देखना चाहते हो, लाइव देखो, दैट्स अप टू यू. आपने 10 AM तक पढ़ाई करी, देन यू आर, और 10 और 11 उसके बाद आपका कोई ना कोई प्रीलिम्स नेविगेटर का सेशन होगा, या तो आपका कोई PYQ सेशन होगा, या तो आपका कोई लाइव MCQ सॉल्विंग सेशन होगा, या आपका ऐसा कोई मेंटरशिप सेशन चल रहा होगा, या आपकी कोई करंट अफेयर्स की क्लास चल रही होगी. रोज कुछ ना कुछ तो होता ही है सुबह, है ना. देन यू अटेंड दैट सेशन, then you come and you attend that session. After you have done this, maybe let's say till 1 PM,
till 1 PM you are attending this session. आप सेशन अटेंड करो, जो भी सेशन आप अटेंड कर रहे हो, जैसे ये वाला सेशन आप अटेंड कर रहे हो, you attend this session. Okay? Once you have attended this session, now we have the last slot in the day open. क्योंकि 4:30 से तो आप वहां बिजी हो, अब सेशन अटेंड कर लिया और अब आपको ब्रेक भी चाहिए, आप बहुत थक चुके हो. टेक अ प्रॉपर ब्रेक, आराम से ब्रेक लो. You have 1 hour to have your lunch, 1 hour for a break. Have a proper break. Don't do anything at this time. Proper break लो. ठीक है, सोचो भी मत एग्जाम के बारे में. ब्रेक का मतलब मेंटल ब्रेक भी होता है. अगर दिमाग में एग्जाम घूम रहा है तो वो ब्रेक नहीं होता है. ठीक है. Then again at 2 PM you have to sit down. Let's say 2 PM तक आपका ब्रेक है. मैं और एक्सटेंड कर देते हैं आपके ब्रेक को. मैं कहता हूँ at 2:30 you have to sit down and till 4:30 or till 4 you have to get another 1.5 hours in. लंच के बाद पढ़ना ना इस टाइम पे बहुत मुश्किल होता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज CSAT का भी यही टाइमिंग होता है. आपको आदत होनी चाहिए लंच के बाद इमीडिएटली पढ़ने की. लंच खाने के बाद क्या होता है, प्रॉब्लम होती है कि वंस वी हैव लंच आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बिकम्स एक्टिव. आपने देखा होगा लिथार्जी होती है लंच के बाद. क्यों होती है? ब्लड फ्लो गेट्स डाइवर्टेड टुवर्ड्स द डाइजेस्टिव सिस्टम. थोड़ा ब्रेन का ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है, बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है उसमें. थोड़ा सा हम ड्राउजी, थोड़ा स्लीपी, थोड़ा लिथार्जिक फील करते हैं. बट यू कैन काउंटर इट. यू कैन काउंटर इट बाय बिल्डिंग अ हैबिट ऑफ स्टडिंग. आप हैबिट बना लोगे तो आपकी बॉडी इसके यूज्ड हो जाएगी. राइट, दिस इज द शेड्यूल वी फॉलो. इस शेड्यूल में दो ही जगह मेहनत है. एक जगह मेहनत है यहाँ पे, एक जगह मेजर मेहनत है यहाँ पे. व्हेन यू हैव टू एंश्योर दैट यू स्लीप ऑन टाइम. यहाँ पे बहुत मन करेगा, यू विल हैव हैड अ लॉन्ग डे, और आपका मन नहीं करेगा सोने का. जब भी यहाँ पर आपका मन करे कि यार बहुत मेहनत हो गई यार, थोड़ा तो नेटफ्लिक्स, थोड़ा तो इंस्टाग्राम, थोड़ा तो चिल, जस्ट टेल योरसेल्फ प्रीलिम्स कब है? 31 मार्च को. अगर प्रीलिम्स में आप फेल हो गए तो जो एफर्ट आपने लास्ट 6 मंथ्स में मेंस पे किया और जो एफर्ट अब आप कर रहे हो सब वेस्ट है. फिर वो नेक्स्ट ईयर की कहानी है. देन इट इज अ वन ईयर गैप एंड इट इज अ वेरी टफ ईयर टू डील विद. ठीक है, तो खुद को ये बात समझानी है कि नहीं यार, लेट्स कीप डूइंग इट, लेट्स कीप वर्किंग एट इट. ठीक है. दूसरी चीज, दूसरी मेहनत इसमें यहाँ है. दिस इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू. ये क्यों टफ होगा भाई? यार ये आपके लिए काफी टफ होने वाला है, क्योंकि सुबह इस टाइम पे उठना और 4-5 घंटे की पढ़ाई सुबह उठते ही निकालना, ये बहुत टफ है. बट अगर आप ये दोनों चीजें एग्जीक्यूट कर लो, आप 10 o'clock खत्म करके 10:30 सो जाओ और सुबह उठते ही 3 घंटे पढ़ लो, बाकी डे will work like clockwork. Rest of it will be smooth as butter. It is not going to be a problem for the rest of the days. Why is it not going to be a problem for the rest of the days, rest of the time in the day? Because once you have had a good morning, actually a good morning where you've actually had a productive morning, the rest of the day is not difficult. जनरली हमारे डेज खराब तभी होते हैं या तो हम यहाँ मैसअप करते हैं या हम यहाँ मैसअप करते हैं, अदरवाइज हमारे डेज बढ़िया जाते हैं. एंड मेडिकली ऑल्सो स्पीकिंग, if you have a good morning, you have endorphin release in the morning, you generally have a good day ahead. यहाँ आप मान लो 10-11 बजे सेशन अटेंड करने आ रहे हो और आते ही मुझे सेशंस में बोलो कि सर टुडे आई हैव ऑलरेडी स्टडीड फॉर 3 hours बिफोर आई हैव मेट यू. हर वीक मिलना है हमने. टुडे आई हैव ऑलरेडी स्टडीड फॉर 3 hours बिफोर आई हैव मेट यू. इतना बढ़िया लगेगा ना. आप सोचो इतने आपके कंपेटिटर्स हैं यहाँ पे, सब चैट में आपके कंपेटिटर्स ही हैं. ठीक है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कभी हमें ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए वी आर पार्ट ऑफ वन सारथी फैमिली. मैं कभी नहीं बोलता ऐसी बातें. वी आर पार्ट ऑफ वन टीम. कौन? मैं और आप, बस हम दोनों. बाकी सब आपके कंपेटिटर हैं और मैं उनकी टीम में भी हूँ. ठीक है, और हम किसको हरा रहे हैं? बाकी लोगों को हरा रहे हैं. यू आर कंपीटिंग, दिस इज अ फैक्ट. ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंड्स मत बनाओ, आपके रिलेशनशिप्स नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, बट डोंट फॉरगेट दिस फैक्ट. दिस फैक्ट डज नॉट चेंज. यू आर कंपीटिंग विद एवरीबॉडी हियर. इसी ग्रुप से, इसी चैट से लोग सिलेक्ट होने वाले हैं. इस बार 750 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं सारथी आईएएस का. राइट, 750 सारथी आईएएस के बच्चे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं. एमएमपी प्लस से कई लोग हैं, प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम से इतने लोग हैं, मेंस रेडी बाय दिसंबर से इतने लोग हैं, राइट, फाउंडेशन से इतने लोग हैं. तो अब हमारे फाउंडेशन कोर्स में फॉर एग्जांपल 2025 में हमने फर्स्ट टाइम फाउंडेशन कोर्स किया था, तो इस बार पहली बार अब फाउंडेशन कोर्स के बच्चे आ रहे हैं 2025 के सिविल सर्विसेज में जो इंटरव्यू दे रहे हैं. तो आप देखो कंटेंट तो सबके लिए सेम था.
बट उसमें 2-3 लोग हैं जो इतने ब्रिलियंट हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, उनका जब मैंने 1-on-1 सेशन लिया इंटरव्यू के लिए, आई वॉज ऑलमोस्ट श्योर दैट दीज पीपल आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। मैं नाम नहीं लेता बिकॉज आई डोंट वांट टू जिंक्स इट फॉर एनीबडी, बट मुझे नाम याद भी है, बट आई वॉज ऑलमोस्ट श्योर कि यार ये तो सिलेक्ट होने वाले हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट के बच्चे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट के बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम सारथी आईएएस से पढ़ा है, मतलब कॉलेज से निकले और सारथी आईएएस से पढ़ा है, और पता है कि यार मेरे को दिख रहा है कि यार ये लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, राइट? कंटेंट तो सेम है, कंटेंट तो सबको सेम मिला है। ये लोग जो आपके साथ अभी बैठे हैं, इनमें से ही लोग सिलेक्ट होंगे। लास्ट ईयर यहाँ पर एक स्टूडेंट थी, अगेन मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आई डोंट वांट टू जिंक्स हर सिलेक्शन, उनका भी इंटरव्यू है अभी फरवरी में, ठीक है? यहाँ पर एक स्टूडेंट थी, वो बहुत पार्टिसिपेट करती थी एक्टिवली, मुझे उनका ना नाम याद हो गया था, वो इतनी चैट में लिखते थे तो मुझे उनका नाम याद हो गया। तो पहले वो प्रेजेंस रिविजन प्रोग्राम में थी, ठीक है, फिर वो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में आई, मैंने कहा चलो यार प्री हो गया, अच्छा लगा जान के, नाम भी लिया उनका 1-2 बार क्लास में। अब वो इंटरव्यू दे रही हैं और सी सच अ ब्रिलियंट कैंडिडेट, आई एम श्योर कि उनका भी बहुत अच्छा चांस है सिलेक्ट होने का। तो लोग वही हैं यार, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कई लोग ये कर लेंगे, देयर विल बी सम पीपल हु विल बी एबल टू डू इट एंड सम पीपल हु वोंट बी एबल टू डू इट। सम पीपल विल से कह रहे हैं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तो रहने दो फिर। अगर मैं कहूँ स्केल ऑफ हार्डनेस ऑफ डूइंग एनीथिंग इन दिस कंट्री इज फ्रॉम 0 to 100, कि इंडिया में जो भी आप कर सकते हो उसको आप हार्डनेस पे अगर काउंट करो कि कितना मुश्किल है ये, कितना हार्ड है, कितना डिफिकल्ट है, तो 0 to 100 का अगर स्केल है तो आईएएस बनना कहाँ होगा स्केल में? 85, 90? इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स यू कैन डू। इससे हार्ड 2-3 ही चीजें हैं इंडिया में करियर वाइज प्रोफेशनली, कि यार ठीक है मैं एमपी बन जाऊं, पीएम बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं, वही हार्ड है इससे बस, बाकी सब तो इससे आसान ही है यार। तो इफ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज 85-90 लेवल ऑफ हार्डनेस, प्रोबेबली जॉब वाइज तो इंडिया में बेस्ट जॉब है, एग्जाम वाइज वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है, राइट? तो अगर वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम क्लियर करना है तो देन यू कांट हैव दिस एक्सक्यूज कि नहीं यार ठीक है देख लेंगे, मेरे को तो रिलैक्स करना है, तो करो फिर रिलैक्स, फिर आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हो आराम से रिलैक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चाय पे मिलते हैं मैं और आप, लबासना रहने दो, राइट? वहां जाना है अगर तो ये ऐसे ही हो सकता है। और मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ 31 मार्च, आई वॉन्ट योर ब्रेन टू टेक योर सेल्फ कि यार 31 मार्च को मेरा प्रीलिम्स है, 31 मार्च को आई हैव टू मेक इट ऑन 31 मार्च। कीप ट्रिकिंग योर सेल्फ, कीप टेलिंग योर ब्रेन। हमारे ब्रेन की ना बहुत आदत है कि यार कोई नहीं हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। मान लो 31 मार्च को आप ये सब कुछ एग्जीक्यूट करके बैठे हो, इमेजिन द रिलैक्सेशन यू विल फील एट दैट पॉइंट। यू विल फील कि यार इट इज सो easy now, I have already studied everything, there are 2 months only for revision, it's going to be a great time for me, right? वो चीज है। So please again execute this schedule. It is going to be tough, this is not easy to execute for you to do constantly, consistently for 2.5 months. This is probably a brutal baptism by fire. It is one of the most brutal things you might have to do with yourself, but still this is something I want you to do. मैं चाहता हूं कि आप करो, राइट? नॉट ओनली विल दिस हेल्प यू एकेडमिकली, यू विल लर्न अ लॉट इन दिस प्रोसेस, ठीक है? आई नो अब मैं पूछूंगा तो आप में से बहुत लोग बोलोगे कि हाँ सर हम कर लेंगे, राइट? बट आई एक्चुअली वॉन्ट टू सी यू डू दिस। हम हर हफ्ते मिलते हैं। आज अगेन मैंने जैसे आपको बताया था नेविगेटर के बैच 3 का ट्यूसडे को होता है ओरिएंटेशन, आज ट्यूसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे हम फिर मिलेंगे। आई वुड वॉन्ट यू टू गिव मी एन ऑनेस्ट रिपोर्ट कि आप ये एग्जीक्यूट कर पाए या नहीं, ठीक है? कई लोगों को जब मैंने कहा था कि बड़े भाई पे छोड़ दो प्लानिंग, मैंने अभी बोला था ना इससे पहले कि आप कोई प्लानिंग मत करो, कोई डिसीजन मेकिंग मत करो, आप बस सुबह उठ के पढ़ लो, ठीक है? तो मैंने कहा था बड़े भाई पे प्लानिंग छोड़ दो, आपका एक बड़ा भाई है जो सिलेक्टेड है, जो आपके लिए काम कर रहा है, तो सब लोग रिलैक्स हो गए थे, ठीक है? प्लानिंग के मामले में रिलैक्स रहो, पढ़ाई के मामले में रिलैक्स मत रहो, ठीक है? लक्ष्य कह रहे हैं बड़े भाई की कृपा से 3 वीक्स कंसिस्टेंटली बिना प्लान फाड़े पढ़ाई चल रही है। ये तो बहुत है यार, 3 हफ्ते में तो 2-3 बार प्लान फट जाता है, तो ये तो बहुत सही है। देखो मेरे पे आपकी प्लानिंग है, आई हैव द जॉब ऑफ डूइंग योर प्लानिंग, एंड एज आई मीन आई एम नॉट योर एल्डर ब्रदर टू बी ऑनेस्ट, बट आई विल ट्राई टू बी एज यू नो एंडियरिंग टुवर्ड्स यू एज योर एल्डर ब्रदर वुड हैव बीन, राइट? जैसे आपका बड़ा भाई आपको ट्रीट करता है मैं वैसे ही ट्रीट करने की कोशिश करूंगा, मैं डांट भी मारता हूँ आपको इसीलिए, बट द पॉइंट इज स्टडिंग इज ऑन यू। मैं आपके लिए प्लान कर सकता हूँ, मैं आपको टेस्ट दे सकता हूँ, मैं आप
का एक्टिव रिकॉल सेशन ले सकता हूँ, मैं आपको मेंटरशिप में हेल्प कर सकता हूँ, बट अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, यहीं पे लोग हैं, इन्हीं लोगों में से मैं श्योर हूँ कि कई लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, और इन्हीं लोगों में से मैं श्योर हूँ कि कई लोग हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वो उनके अपने कैलिबर पे और अपने एफर्ट पे डिपेंड करता है। आई विल डू माई बेस्ट, आई हैव बिन डूइंग माई बेस्ट, आई विल कीप डूइंग माई बेस्ट। ठीक है, कभी आप अगर मेरे साइड से सोचो तो मेरे साइड से भी ये करना काफी मुश्किल है। ये करना क्यों मुश्किल है? यार देखो, मैं तो अटेम्प्ट दे चुका हूँ, मैं क्लियर भी कर चुका हूँ, बट फॉर मी इट इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक आई एम गिविंग द अटेम्प्ट अगेन एवरी सिंगल ईयर। मैं फिर से खुद से अटेम्प्ट दे रहा हूँ, वही वाली फीलिंग आती है, बट आई लाइक इट। इट्स चैलेंजिंग बट आई लाइक इट। ठीक है, तो मेरे लिए तो ये फन है, राइट? अब ठीक है, चलो कोई कभी और करेंगे ये बात। आई टेल यू सम टाइम अबाउट द चैलेंजेस इन माई लाइफ ऑल्सो। मतलब इट इज़ लाइक, जब आप एक ऐसी इंडस्ट्री में जो 10 साल से चेंज नहीं हुई है, जहाँ पे लोगों ने बहुत गलत चीज़ें भी करी हैं, राइट, उसमें आके आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, अफोर्डेबली करने की कोशिश करते हो, तो आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लाइक आई हैव बीन टारगेटेड सो मच, आई मीन आई नो फॉर अ फैक्ट दैट देयर इज अ पेड पीआर कैंपेन अगेंस्ट मी। मतलब मैंने देखा है, लिटरली मुझे पता चला है, और जो बंदा कर रहा था उसने आके बोला है कि सॉरी सर बट दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। बट ठीक है, यू नो दीज थिंग्स डोंट अफेक्ट मी। आप देखोगे ना, अब एक वो होता है कैंपेन के, यार हर जगह जाके कुछ कुछ कमेंट लिखो, रियली डजंट अफेक्ट मी। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये आसान नहीं है मेरे लिए भी। तो अगर आपको लग रहा है कि आप डिफिकल्ट काम कर रहे हो, मैं भी डिफिकल्ट काम कर रहा हूँ, बट हमारा काम यही है, लेट्स द टू ऑफ यू, यू एंड मी, वर्क टुगेदर एंड वर्क हार्ड टू इंश्योर कि यार हम अपना बेस्ट दें। सिलेक्ट होना ना होना भगवान के हाथ में है, हम अपने बेस्ट दें। बाकी अगर लक हमारे जब ऊपर आएगी, जब हमें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, देन इट शुड नॉट बी दैट आवर एफर्ट वाज फाउंड वांटिंग, दैट वी वर नॉट वर्किंग एट आवर बेस्ट एबिलिटी। ठीक है।